नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ हफ्तों में महाकुंभ ने करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इसे दुनिया की लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग कंसीडर किया जाता है। सरकारी डाटा की माने तो 50 करोड़ से ज्यादा देशवासी यहां पर आए। करोड़ों लोग जिन्होंने गंगा में पवित्र स्नान करके अपनी अटूट आस्था को प्रकट किया। लेकिन क्या यहां सरकार ने सबकी आस्था के साथ धोखा किया है? मुझे नहीं लगता। ये बताने की जरूरत है कि गंगा नदी की किस हद तक पूजा करी जाती है। हिंदू धर्म में गंगोत्री, आर्षिकेश, हरिद्वार, बनारस, कितनी ही हिंदू पिलग्रिम साइट्स इस नदी के किनारे बसी है। और इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज का नाम दिया गया है, जहां गंगा और यमुना नदी का संगम होता है, वहीं 12 साल बाद महाकुंभ मेला ऑर्गेनाइज कराया गया। जिस गंगा में लोगों ने स्नान किया उसे करोड़ों हिंदू अपनी माँ मानते हैं, प्यार से गंगा मैया कहते। प्रशंसा है गंगा मैया। लेकिन इसी गंगा मैया के पानी को कितना प्रदूषित रखा है सरकार ने, और किस हद तक गई है सरकार इस सच को छिपाने के लिए, सच को दबाने के लिए। ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये सुनने के बाद शायद आप भी कहेंगे कि ये सही मायनों में करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। गंगा नदी का पानी संगम में पीने लायक तो छोड़िए, डुबकी लगाने लायक भी सेफ नहीं है। और यह बात मैं नहीं कह रहा, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं कह रही, और ना ही कोई फॉरेन फंडेड एनजीओ कह रहा है। ऐसा कहना है सरकार के ही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का शॉर्ट में कहा जाए। सीपीसीबी ये एक एजेंसी है जो सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आती है। किसी पानी को पीना या पानी के अंदर जाना कितना सेफ है, इसे मेजर करने के लिए दो तीन तरीके होते हैं। एक तरीका है बीओडी, फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये एक नंबर है जो बताता है कि एरोबिक माइक्रो ऑनर्गेनिस्ट मस को किसी भी पानी में मौजूद ऑनर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए। अगर पानी के बीओडी लेवल्स बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब इस पानी के अंदर ऑनर्गेनिक मटेरियल जैसे कि सीवेज, कचरा, फूड वेस्ट, डी के प्लांट मैटर, ये बहुत ज़्यादा है। इन ऑनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और अगर यह ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीजन की कंजम पुरावैम है। उतना ही ज़्यादा साफ़ पानी है। पीने के पानी में आइडियली बीओडी 0 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। लेकिन सीपीसीबी का कहना है कि अगर ये 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम होगा तो भी पानी पीने लायक है। चलता है नहाने के लिए बीओडी 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए। लेकिन सीपीसीबी का डेटा बताता है कि 13 जनवरी 2025 को जब महाकुंभ शुरू हुआ तब संगम पर बीओडी लेवल 3.94 मिग्रा पर लीटर था। ऑलरेडी ज़्यादा था। ये 3 से 16 जनवरी को संगम में बीओडी 5.9 मिग्रा पर लीटर था, यानी लिमिट से लगभग 2 गुना। 24 जनवरी को ये 4.08 मिग्रा पर लीटर और 19 5.29 मिग्रा पर लीटर। इसी तरह सीपीसीबी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दी गई अपनी रिपोर्ट में बताया कि महाकुंभ की सभी मॉनिटर्ड लोकेशंस पर फील्ड क्लिफ फॉर्म बैक्टीरिया भी मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा था। ये दूसरा तरीका है पानी में गंदगी मेजर करने का। फील कॉलीफॉर्म एक तरह के बैक्टीरिया का टाइप है जो इंसानों और जानवरों की फीसस में पाए जाते हैं। फीसस का मतलब मल या शौच। जब लोग लैट्रिन करते हैं तो उसमें फील कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा हाई मात्रा मौजूद होती है। इसलिए ये एक अच्छा इंडिकेटर है। वाटर क्वालिटी टेस्ट करने के लिए 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा बनाई गई एक कमेटी ने कहा कि फील कॉलीफॉर्म का डिज़ायरेबल लेवल है 500 MPa पर 100 ए और मैक्सिमम लेवल है 2500 MPa पर 100 ए। एपीएन का मतलब है यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ये एक मेजर करने का तरीका है एमपीएन पर 100 ए कि यहाँ यूनिट्स तो नहाने लायक पानी के लिए किसी भी हालत में 2500 से ज़्यादा फील कॉलीफॉर्म कंटेंट नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स और भी स्ट्रिक्ट हैं। उनका कहना है कि अगर पानी पीने लायक हो तो उसमें 0 MPa पर 100 ए का फील कॉलीफॉर्म होना चाहिए। आइडियली बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ये बैक्टीरिया पानी में। लेकिन 8 फर्स्ट नहाने लायक होने के लिए यहाँ हम 2500 की लिमिट मान लेते हैं। महाकुंभ में फील क्वाली फॉर्म कंटेंट कितना था? यहाँ सीपीसीबी की वेबसाइट देखिए ज़रा। 20 जनवरी को संगम में इसका लेवल 49,000 एपीएन पर 1,00,000 पाया गया। यमुना नदी का पानी संगम से जस्ट पहले 33,000 एमपीएन पर 1,00,000 पाया गया। 4 फरवरी को गंगा नदी शास्त्री पुल पर 11,000 एपीएन, संगम पर 7,900 एमपीए। सरकारी वेबसाइट है। मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, खुद जाकर डेटा को देख सकते हैं।
ये डेटा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होकर वेरी कर रहा है। यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि सरकार ने महाकुंभ के दौरान कई बार फ्रेश वाटर रिलीज़ किया ताकि पोल्यूशन को डाइल्यूट किया जा सके। गंगा नदी को साफ नहीं किया, टेम्परेरीली गंदगी को छिपाने के लिए उसे डाइल्यूट करने के लिए साफ पानी डाला गया। नदी में इन आर्टिकल्स को देखिए जो सीवेज ड्रेन्स नदी में बह रही है। असल में वहाँ से ये फील कॉलीफॉर्म आ रहा है, जैसे कि जोन वॉल ड्रेन जिसमें एफ